UFC 311 की अर्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। आप लोग सोचेंगे कि UFC 310 तो अभी हुई भी नहीं है, लेकिन UFC 311 को अभी से बिल्ड करना शुरू कर दिया है UFC ने। बिल्ड करे भी क्यों ना, क्योंकि UFC 2025 के अंदर अपना पहला कार्ड जो लेकर आ रही है, उसके अंदर हर फाइट बहुत जबरदस्त है। जहां पर मेन इवेंट में इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियान फाइट करेंगे, वही को मेन इवेंट में बैंटम वेट डिवीजन के किंग मेराब डवालिशविली अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे उमर नुर्मागोमेडोव के खिलाफ। तो यहां पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर एक तरीके से मेराब और उमर टारगेट कर रहे थे एक दूसरे को। बहुत मजा आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियान ने भी जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर दिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लफड़ा UFC 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही शुरू हो गया था। नेट डियाज अपनी टीम के साथ थे और दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव अपनी टीम के साथ थे। और जब UFC 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो वहां पर एक दूसरे की टीम के ऊपर वो बोतल्स फेंकने लग गए, जिसकी शुरुआत नेट डियाज ने की थी। अब देखिए, नेट डियाज के बस की सिर्फ बोतल फेंकना ही है। ओक्टागोन के अंदर आकर वो इस्लाम मखाचेव को फेस नहीं कर सकते, तो उनसे इस हरकत के अलावा और कुछ मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। भाई, यहां पर बोतल फेंकने की बजाय अपने भाई को संभालो, जो वहां पर लाइटर से घास जलाने की कोशिश कर रहा था। ही इज ए क्रैक हेड राइट नाउ, सो यू शुड हेल्प हिम रेदर देन फाइटिंग विद चैंप इस्लाम मखाचेव। दूसरी तरफ मेराब डवालिशविली पहुंच गए उमर के पास UFC 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, और उनको बोला कि जो बातें तुम ऑनलाइन कर रहे थे मेरे सामने बात करो। तुम क्या कर सकते हो? उधर से उमर ने कहा जो मैं चाहूं वो कर सकता हूं। तो मेराब ने कहा आ जाओ देख लेता हूं तुम क्या कर सकते हो। इतना सब कुछ होना था कि बीच बचाव हो गया और दोनों को कहा गया कि अभी इस एनर्जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सेव करके रखो। मैं सोच रहा था कि यार UFC 311 को ना प्रेस कॉन्फ्रेंस को हिंदी में अपने भाइयों तक पहुंचाया जाए, तो ये वीडियो बनाकर मैं आ गया हूं आपके सामने। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी 2 घंटे के बाद आपके लिए वीडियो आने वाली है UFC 310 के फाइनल प्रेडिक्शन की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर आपने कर ही दिया होगा। UFC 311 की अर्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन इवेंट और को मेन इवेंट में फीचर होने वाले चारों फाइटर्स को बैठाया गया। वहां पर मेन इवेंट में अरमान सारूकियान और चैंपियन इस्लाम मखाचेव थे, तो दूसरी तरफ उमर के सामने थे चैंपियन मेराब डवालिशविली। अब जब ये एक दूसरे के सामने आए तो हमें सिनेरियोस तो पता ही था होने क्या वाला है। उमर जो है चैलेंज करते रहे हैं मेराब डवालिशविली को, ये कहते हुए कि तुम मुझे डक करते रहे हो, तुम मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहते। तो दूसरी तरफ मेराब डवालिशविली ये सुनते सुनते पगला गए थे, तो उन्होंने खुद डेना वाइट को रिक्वेस्ट की थी कि ये फाइट जो है फिक्स करा दी जाए। एक तरफ अरमान सारूकियन और इस्लाम मखाचेव का ये रीमैच है, तो यहां पर बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चंस इन्हीं सब चीजों के आसपास रिवॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि डवालिशविली ने उमर को बुलाकर जो ऑल्टरकेशन करने की कोशिश की थी, उससे भी माहौल गर्मा गया था। ये फिक्स हो गया था कि उमर और मेराब के बीच में अब वर्बल ऑल्टरकेशन तो होने ही वाला है। यहां पर जब शुरुआत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस्लाम मखाचेव से पूछा गया कि जब आपकी फाइट हुई थी अरमान सारूकियान के साथ, तब आप दोनों अपकमर थे, आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट दिखाई देता है अरमान सारूकियान के खिलाफ, और आप रीमैचेस में भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देते, तो आपने ये रीमैच को एक्सेप्ट कर लिया, और क्या ये फाइट जीतने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा को आप चांस देंगे? ये 3-4 क्वेश्चन उनसे पूछे गए। तो इस्लाम मखाचेव ने जवाब दिया कि देखो, अरमान सारूकियन के साथ जब मेरी फाइट हुई तो उस वक्त हम दोनों अपकमर थे। सबसे ज्यादा जो चीज गेन की है अरमान सारूकियन ने, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पेड़ों पर नहीं उगता कि उसको तोड़ लिया, एक्सपीरियंस फाइट करके आता है। तो अरमान सारूकियन ने काफी फाइट की है, वो एक्सपीरियंस्ड फाइटर हो गए हैं। और हाँ, रीमैचेस में मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन अब अगर आप रैंकिंग को भी देखो तो आज के टाइम पर अरमान सारूकियान इज नंबर 1 कंटेंडर, और UFC और फैंस भी चाहते हैं कि अरमान सारूकियान के साथ फाइट हो, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इस फाइट में। और हाँ, एक चीज और उन्होंने कही कि अरमान सारूकियान हर एक चीज में ऑलराउंडर है, स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, रेसलिंग भी अच्छी है, बट इस्लाम मखाचेव फील्स दैट ही इज वे बेटर इन एवरी डिपार्टमेंट। इसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आप देखो तो चार्ल्स ओलिवेरा सिर्फ हमारे डिवीजन में नहीं, चार्ल्स ओलिवेरा पूरे UFC में सबसे मोस्ट एक्साइटिंग फाइटर्स में से एक है। तो अगर फैंस और UFC चाहेगी कि उनको एक बार फिर से मौका दिया जाए, तो मैं
अरमान सारूकियन के फाइट के बाद चार्ल्स ओलिवेरा को एक बार फिर से टाइटल के लिए चांस देने के लिए रेडी हूं। फिर उनसे वो क्वेश्चन पूछा गया जो आप, मैं और हर फाइट फैन सुनना चाहता है। उन्होंने कहा कि इलिया टोपुरिया बार बार आपको कॉल आउट कर रहे हैं, तो इलिया टोपुरिया के लिए आपका मैसेज क्या है? तो यहां पर इस्लाम मखाचेव ने कहा कि मैं थक गया हूं छोटे मोटे जो है अपने से कम वेट के फाइटर्स को हराकर। यार स्मॉल गाइज को मैं हराना नहीं चाहता, मुझे दूसरी बेल्ट चाहिए। मुझे टोपुरिया का नाम मिल जाएगा अगर मैं उसको हरा दूंगा कि मैंने एक अनडिफिटेड प्रोस्पेक्ट को हरा दिया जो आज के टाइम पर चैंपियन है, लेकिन मुझसे लोअर डिवीजन में। मुझे चाहिए नाम, और वो मुझे तब मिलेगा जब मेरे पास 2 बेल्ट होंगी, और दूसरी बेल्ट इस्लाम मखाचेव टारगेट करेंगे वेल्टरवेट डिवीजन में। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव ने इलिया टोपुरिया के साथ जो फाइट है उसके लिए बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर देखेंगे यही चीज सामने निकल कर आई। फिर उसके बाद यहां पर इंटरेस्टिंग चीजें होना शुरू हुई जब पूछा गया उमर से कि यार आप बार बार ये कहते हो कि मेराब दवालिशविली डक कर रहा है, आपको क्या लगता है? तो यहां पर मेराब दवालिशविली उमर से पहले ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि उमर बार बार मुझे ये बोल रहा है कि मैं उसे डक कर रहा हूं। मुझसे यूएफसी ने जब भी पूछा कि आप फाइट करना चाहते हो उमर से, तो मैं रेडी था, लेकिन मैं फाइट या तो फरवरी में या फिर मार्च में करना चाहता था। कम से कम मुझे 6 महीने चाहिए थे, लेकिन मुझे डंडा कर दिया उमर ने। जहां पर भी जाओ एक ही बात आती थी कि मेराब दवालिशविली इज नॉट टेकिंग माई नेम, मेरा नाम तो कहीं पर ले ही नहीं रहे हैं, वो मुझे डक कर रहे हैं। तो मेराब दवालिशविली ने उनको कहा हु आर यू, तुम कौन हो मुझे ये बताओ, और मैं तुम्हारा नाम क्यों लूंगा? मैं चैंपियन हूं भाई, मैंने इतनी फाइट जीत कर ये जो है बेल्ट हासिल की है। और भाई उन्होंने साफ ये कहा कि अगर तुम्हारा सरनेम नुर्मागोमेडोव नहीं होता तो तुम्हें ये टाइटल शॉट नहीं मिलता, तुम्हें डेना वाइट के द्वारा ये गिफ्ट दिया गया है, तुम्हें गिफ्ट की वजह से और अपने सरनेम की वजह से ये फाइट मिली है। नहीं तो भाई अभी तुमने हराया ही किसको है? खाली एक फाइटर को हराया है तुमने, जिसको मैंने इजीली हरा दिया था। अब यहां पर आप मुझे बताओ कोरी सैंडहेगन के अलावा तुमने किसको हरा दिया? ये ऑल्टरकेशन चलती रही। उधर से उमर ये कहते रहे कि मैंने तुम्हें कब डिसरिस्पेक्ट किया, तुम चैंपियन हो, और जो चैंपियन होगा अमुसई तो कहेंगे कि भाई मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूं। तुम जब चैंपियन नहीं रहोगे तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा, यानी कि मैं तुम्हें पूछूंगा ही नहीं। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे चैंपियन बनना है, और मेरे चैंपियन बनने के रास्ते में तुम चैंपियन बन के खड़े हो, तो भाई मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा। मैं शोनो मैली को क्यों चैलेंज करूं जब वो चैंपियन है ही नहीं आज के टाइम पर? तो यहां पर एक तरफ उमर ने यह कहा कि अब तक तुम चैंपियन इसलिए हो क्योंकि तुमने ना मुझे फेस नहीं किया है, और जो तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया है, बताओ मैंने कहां डिसरिस्पेक्ट किया? तो दूसरी तरफ मेराब दवालिशविली बोले कि अपने ट्वीट्स को भूल गए, तो उधर कंफ्यूज नजर आए उमर। अब मैं इसके ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूं। देखो उमर के मोबाइल से जो भी एक्स के ऊपर ट्वीट वगैरह होते हैं वो खुद नहीं करते, मैक्सिमम टाइम जो होते हैं वो अली अब्दुल अजीज होते हैं, क्योंकि अली अब्दुल अजीज फेमस है एक चीज के लिए कि जितने भी लोगों के वो मैनेजर है उन सब के मोबाइल से वो खुद ट्वीट करते हैं, और इसको लेकर उनकी ट्रोलिंग भी हो चुकी है और कई बार वो फंस भी चुके हैं। 5 से 6 दिन पहले वो उमर के अकाउंट से जो है ट्वीट कर रहे थे, जिसको लोगों ने पकड़ लिया, उसको हमने कवर भी किया था। उधर से जो अरमान सारूकियन थे उन्होंने कहा कि देखो साफ सीधी सी बात है, मैं आर्मेनिया का पहला ऐसा फाइटर हूं जिसे टाइटल शॉट के लिए मौका मिला है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो लॉस एंजलिस है उसके अंदर मैं फाइट करूं, क्योंकि आर्मेनिया के काफ़ी बंदे वहां पर आएंगे अरमान सारूकियान को सपोर्ट करने। तो उन्होंने कहा कि इस फाइट के अंदर मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि ये जो बेल्ट है ये आर्मेनिया जाने वाली है, एंड आई एम गोइंग टू सरप्राइज एवरीबॉडी। अरमान सारूकियन से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि यार आप ये कह रहे थे कि आप कोई एक सीक्रेट वेपन या सीक्रेट मूव निकाल कर लाने वाले हो जिसका तोड़ इस्लाम मखाचेव के पास नहीं होगा, वो सीक्रेट प्लान और सीक्रेट मूव क्या है? इस बात का जवाब अरमान सारूकियान ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बात यहीं बता दूंगा, सारी प्लानिंग यहीं पर बता दूंगा, तो ऑक्टागोन में आप क्या देखोगे? ऑक्टागोन के अंदर होली शिट मोमेंट आपको देखना है ना, तो आप वेट कीजिएगा। मैं कुछ ऐसे ही ट्रिक्स एंड जो मेरी जो तैयारी है उसमें मैंने कुछ ऐसी चीजें ऐड की हैं जो सरप्राइज करेंगी इस्लाम मखाचेव को। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो UFC 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
इसमें हमें काफी एनर्जी दिखाई दी। काम, कंपोज्ड एंड कलेक्टिव दोनों हमें मेन इवेंट के फाइटर्स दिखाई दिए। एक तरफ इस्लाम, एक तरफ अरमान, दोनों के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लेकिन कंपिटेटिव दोनों बहुत ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ है मेहराब दवालिशविली जो चैंपियन है, और दूसरी तरफ है उमर नुरमागोमेडोव। लेकिन इन दोनों के बीच में अभी टेंशन चल रही है। टेंशन को साफ देखा, समझा, सुना जा सकता है, फील किया जा सकता है। ये दोनों फाइट्स जो होंगी ये UFC 311 को धमाकेदार इवेंट तो बना ही देंगी, लेकिन इसके अलावा जो तीसरी फाइट है जमाल हिल और यूरी प्रोहाचका, वो भी किसी से कम नहीं है। अगर वो दोनों फाइटर भी आ जाते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने UFC 310 की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओवरशैडो कर दिया है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि जो एनर्जी थी वो बहुत शांत थी 310 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन UFC 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी। जो मेन बात थी दोस्तों, वो मैंने अपने भाइयों के साथ हिंदी में आपकी लैंग्वेज में UFC 311 की डिस्कस कर ली है। अब वेट कीजिएगा अर्ली प्रेडिक्शन के बाद फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो का UFC 310 के लिए। उससे पहले ये वीडियो पसंद आई होगी आपको तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस्लाम मखाचेव क्या टाइटल डिफेंस करेंगे या अरमान सारूकियान उन्हें हराकर नए लाइटवेट चैंपियन बन जाएंगे, और को मेन इवेंट के अंदर क्या मेहराब दवालिशविली चैंपियन बने रहेंगे, अपने टाइटल को डिफेंड कर लेंगे, या फिर उमर नुरमागोमेडोव बैंटम वेट डिवीजन बनकर दागिस्तान के अंदर दूसरी बेल्ट ले आएंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।